ज़बान जो है वो हर किसी की मतलब प्यारी ज़बान रही है और किसी की ख़ास ज़बान रही है और हर कोई उसको बोलता, लिखता और पढ़ता आया है। अब ज़ाहिर तौर पर वक्त के साथ जो है वो बहुत सारे बदलाव हुए। वक्त के साथ ये भी बदलाव हुआ कि आज़ादी से पहले जो तकरीबन 450 के करीब उर्दू अखबारात निकलते थे मुल्क के अलग अलग हिस्सों से, वो आज 6000 से भी ज़्यादा हैं। तो ये भी इस बात का सबूत है कि उर्दू के पढ़ने, लिखने, बोलने और उर्दू से चाहत रखने वालों की तादाद कम नहीं हुई बल्कि वो बढ़ी है। बहुत सारी चीज़ें ज़रूर हुई हैं इस दौरान। तासुब की बात होती है और जैसे मैंने पहले कहा कि इस ज़बान को किसी एक तबके से जोड़ दिया जाता है, वो बातें होती हैं और उसकी बहुत साफ वजह भी हैं। सबसे बड़ी वजह तो वो ये है कि ये मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पाकिस्तान की ज़बान जो है वो जो कौमी ज़बान है वो उर्दू हो गई, तो ज़ाहिर तौर पर वो एक बड़ी वजह बनी और इसके पीछे की बहुत सारी बातें हैं जो मेरा ख़्याल के ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो अगर हम उर्दू सहाफ़त के जश्न की बात करें तो मार्च महीने में ही ये जश्न जो है वो शुरू हो गया था। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग तंज़ीमों ने, अलग अलग इदारों ने ये जश्न मनाया और उर्दू सहाफ़त के जो मतलब काम थे उनको ना सिर्फ बताया, लोगों तक पहुंचाया, बल्कि उसकी मतलब मोहब्बत भी, उससे मोहब्बत भी जताई और उसकी तारीफ़ भी की। बहुत सारी कमियां रहती हैं, बहुत सारी खामियां रहती हैं, बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं कि उर्दू सहाफ़ी या उर्दू सहाफ़त जो है वो काम नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। तो फिर यहाँ ये भी सवाल कई बार उठता है कि क्या उर्दू सहाफ़त के साथ या उर्दू सहाफ़ियों के साथ या उर्दू अखबारात के साथ वो रवैया अपनाया कौम ने, समाज ने या हुकूमतों ने जो अपनाना चाहिए था। तो ज़ाहिर तौर पर ये सवाल जो है दोनों तरफ से ही उठते रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये ज़बान जो है ये किसी एक ख़ास तबके की नहीं है बल्कि सभी से मोहब्बत करते हैं। और अगर आज की बात हम करें इस मौजूदा वक्त की, जो उर्दू के बड़े अखबारात हैं, जो उर्दू के बड़े टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनको चलाने वाले गैर मुस्लिम हैं, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और आप जानते हैं कि इन सब में मतलब अलग अलग, मुझे भी मौका लगा, 14 साल तक मैंने ईटीवी उर्दू में काम किया और ईटीवी उर्दू को रामोजी राव ने शुरू किया था हैदराबाद से, जिसे अब रिलायंस इंडस्ट्री चला रही है। सहारा अखबार है, सहारा का एक उर्दू चैनल भी है, उसको सुब्रतो राय सहारा चला रहे हैं। और इसी तरह जो है डॉक्टर सुभाष चंद्र अज़ीज़ सलाम चलाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो उर्दू अखबारात आज भी और उर्दू के टेलीविज़न चैनल्स जो है उनको गैर मुस्लिम लोग ही ज़्यादा चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मुसलमानों में भी हिम्मत दिखाई है अब जा कर के बहुत सारे लोगों ने, और पहले भी कि वो टीवी चैनल्स में ख़ास तौर से आए हैं। अखबार भी लगातार वक्त वक्त पर निकलते रहे हैं। तो ये वाकई ये एक मेरे लिए भी खुशी का मौका है कि जिस सहाफ़त के लिए, जिस ज़बान की सहाफ़त के लिए जश्न मनाया जा रहा है पिछले कई महीनों से, मैं भी उस सहाफ़त का या उस ज़बान का हिस्सा हूँ। और मुझे खुशी होती है कई बार कि शायद मैं भी थोड़ा बहुत काम कर पाया हूँ और इसीलिए उस जश्न में मैं भी शरीक हूँ। और इस सब के बीच जो ख़ास बात है वो ये है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके जो ज़िम्मेदारान हैं और ख़ास तौर से जो उसका मीडिया डिपार्टमेंट है, वो जो उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न है उसको वो ख़त्म नहीं, एक तरीके से उसको लगातार जारी रखे हुए हैं। उसकी लोगों को बुझने नहीं दे रहे हैं और नवंबर महीने में एक बड़ा जश्न जो है वो करने जा रहे हैं, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो मैं उसकी एडवांस में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और क्योंकि वो बड़ा काम है। और कारवान उर्दू सहाफ़त नाम से वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, 3 रोज़ा हैदराबाद में ही होगी, यूनिवर्सिटी के अहाते में ही शायद होगी वो। तो मैं पूरी टीम को, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके तमाम ज़िम्मेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं जिस इदारे से जुड़ा हुआ हूँ, तहज़ीब चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कोशिश करूँगा जितनी भी मुझसे हो सकती है, मेरी टीम, स्टाफ और जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने लेवल पर जो भी ताउन कर सकें उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए। आपके जश्न में हम जिस तरीके से भी शरीक हो सकें हम ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। और एक और आखिरी बात वो ये है कि उर्दू सहाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए, उर्दू सहाफ़त की हौसला अफ़ज़ाई के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, उर्दू बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनकी दिलचस्पी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उर्दू सहाफ़त को और इस सिलसिले को लगातार जो है वो ताउन करते रहें, इसे आगे बढ़ाते रहें। उर्दू बोलकर, उर्दू सुनकर, उर्दू पढ़कर, उर्दू लिखकर उसका जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें, उसकी खिदमत करते रहें।